हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है फ्राइडे का और आज तारीख थी 9 अगस्त और सुबह सुबह का तो नहीं बोल सकती, 11 हो गए थे करीबन। और बच्चों को मैंने सुबह को भेज के और जानवी के पापा इनको भी नाश्ता चाय दे के, और मैं क्या है थोड़ा लेट गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिनों से फीवर उतर चढ़ कर रहा है, तो उसकी वजह से फिर मैं अभी दवाई लेके और सो गई थी। और मुझे मालूम है क्यों मेरे को फ़ीवर हो रहा है, क्योंकि मेरे पहले बीच में मेरे को पैर के अंगूठे में थोड़ा लग गई थी, तो उसके वजह से काफ़ी मेरे को दिक्कत हो गई थी। लेकिन फिर वापस वही मेरे को प्रॉब्लम हो गई है। वापस एक बार फिर मेरे को ठोकर लग गई, तो उसकी वजह से फिर वापस वही प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी बहुत ज़्यादा मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई हूँ। लेकिन डॉक्टर के पास इसके जानने के पापा बोल रहे चल, तो क्या है मेरे पैर जो अंगूठा है उसके नाखून के अंदर कुछ लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि चल दिखा के आता हूँ। तो एक बार क्या है नाखून निकलवा के और अच्छी तरह फिर बैंडेड वगैरह पट्टी वगैरह होगी तो ही ठीक होगा, नहीं तो होगा नहीं। और क्या है घर पे तो नाखून के अंदर तो ट्यूब वगैरह कुछ जाएगा नहीं, तो ठीक कैसे होगा। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बार बार उसके क्या दर्द की वजह से बुखार हो जा रहा है। तो 2-3 दिनों से ऐसे ही हो रहा है, बार बार फीवर हो जाता है, फिर दवाई लेती हूँ उतरता है, फिर काम करती हूँ, फिर वापस वही हो जा रहा है। तो अब देखती हूँ, नहीं तो जाना तो पड़ेगा डॉक्टर के पास, देखूँगी जैसा भी होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने दवाई लेके और लेट गई थी थोड़ी देर, 1 घंटा मैं सो गई थी दवाई लेके, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, हो ही नहीं रहा था कुछ भी मुझसे। तो इनको बस चाय नाश्ता करके और बच्चों को भी भेज के और फिर मैं सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा अब करना तो है ही, तो फटाफट से कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो क्योंकि आंटी भी आ गई थी तो उन्होंने भी उठा दिया था, तो आज मैंने कपड़े भी उनको बोला, मैंने कहा धो के जाना। तो उन्होंने कपड़े भी मशीन लगा, यानी मशीन तो मैंने लगा दी थी, उन्होंने कपड़े धो दिए थे। और बर्तन भी थे काफ़ी सारे, तो उन्होंने वो भी कर लिए थे। बाद में फिर मैंने सोचा मैं क्लीनिंग का काम कर दी तो उनको बोलूँगी झाड़ू पोछे करके जाए साथ में ही। तो लेकिन वो तो चले गए, बोला कि मैं अपनी बेटी को भेजती हूँ, मेरे से होंगे नहीं, मेरे को कमर में दर्द है, तो मेरे से तो झाड़ू पोछे होंगे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो मैं जब तक अपना क्लीनिंग का काम धीरे धीरे करूँगी तब तक वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पहले उस तरफ की जो सेटी होगी थी चादरें मैंने अच्छी तरह करके झाड़ के और बिछा दी। फिर इस तरफ फिर टीवी के साइड आ गई थी, तो टीवी भी क्योंकि वे साथ साथ ही करती जाती हूँ, नहीं तो क्या ज़्यादा अगर छोड़ देते तो फिर गंदगी ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा मेरे को लगता है अभी मेरे को आराम है, तो फिर मैं कर ही लेती हूँ काम। तो यहाँ पे उस तरफ जो भी थी टीवी को मैंने अच्छी तरह करके पूरा पोंछ दिया था, और जो भी थे उस तरफ के लाइट के यानी बटन वगैरह सब मैंने रोज़ के रोज़ पोंछ देती हूँ। नहीं तो क्या पोंछते नहीं है तो ज़्यादा उसके ऊपर ऐसे जमता जाता है काला काला, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते, फिर साफ़ भी नहीं होते। इसके लिए रोज़ कपड़ा घुमा देने से क्या इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो उसके बाद उस तरफ का हो गया था मेरे से पूरा क्लीनिंग। बाद में मैं आ गई थी इस तरफ, तो यहाँ पे भी मैंने पहले बटन को साफ़ कर दिया। उसके बाद जो मेन गेट है उसको भी मैंने पूरा झाड़ दिया था, यानी अच्छी तरह करके कपड़े से, क्योंकि क्या मौसम थोड़ा ऐसा है तो उसकी वजह से मिट्टी जैसे जम सी जाती है, ऐसा हो जाता है। तो वो भी फिर मैंने पूरा करके झाड़ दिया था। उसके बाद इधर गेट पे भी पूरा पीछे की तरफ भी काफ़ी जाले क्या होता है जम जाते हैं, क्योंकि मैं झाड़ू लगाती हूँ तो फिर अच्छी तरह से क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन वो तो बराबर फिर ऐसा ही होता है। फिर दूसरे तो थोड़ी अपना घर समझ के नहीं करते हैं, तो उनका तो फिर ऐसे ही होता है। तो मैं फिर अच्छी तरह करके पूरा कर देती हूँ क्लीनिंग जब भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे फिर सारा जो भी था मैंने पूरा करके अच्छी तरह पोंछ दिया था। बाद में फिर मैं आ गई थी इस दूसरे रूम में, क्योंकि ये भी बाकी था करना। तो बाकी जो सुबह को तो बच्चे जब फैला के जाते वो तो मैंने उसी टाइम सेट कर दिया था, लेकिन चादर नहीं झाड़ी थी, क्योंकि तो फिर मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा बाद में ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर इस रूम में भी आ गई थी, तो इसकी भी चादर मैंने झाड़ के और पूरा अच्छी तरह करके चादर मैंने बिछा दी। तो यहाँ पे ये रूम भी मेरा हो गया था सेट, बाहर का भी जो था वो भी रूम हो गया था सेट, दोनों रूम कर दिए थे सेट। और उसके बाद भी फिर सपना आई नहीं, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने करते करते भी, मेरे को 11:30 पौने 12 हो गए थे। तो बहुत इंतजार किया, मैंने कहा चलो अब तब तक फिर कपड़े भी सुखा लेती हूँ, देखती हूँ फिर आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर करूँगी खुद ही। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा लेट हो जाता तो फिर मेरे को खाना वगैरह बनाने का मन नहीं करता, ऐसे झाड़ू पोछे हुए नहीं हो घर गंदा पड़ा रहता है तो फिर और किसी चीज़ में फिर मन भी नहीं लगता है, ऐसा ही होता है। और दूसरा फिर क्या होता है पलंग वगैरह झाड़ो तो पूरी मिट्टी हो जाती है, तो फिर बार बार में पैरों में लगती रहती है। तो वो तो हमारे घर में किसी को भी ऐसा होता है कि पैरों में थोड़ी सी भी मिट्टी लगती है तो झाड़ू पहले ही उठाएंगे हाथ में कि पहले झाड़ू लगाओ फिर ही, क्योंकि
पैरों में फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे मिट्टी होती है। तो मैंने सोचा चलो कपड़े सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे रूम में जो आज थोड़ा मौसम खुला हुआ था तो पहले टॉवल वगैरह जो भी थे वो मैंने बाहर के साइड डाल दिए थे। मैंने कहा धूप यानी थी तो अच्छे तरह सूख जाएंगे, क्योंकि टॉवल वगैरह मैं नहीं तो अंदर डालती तो थोड़ा स्मेल सी हो जाती है, क्योंकि मोटे होते हैं वो। तो इसके लिए मैंने उनको फिर जो भी मोटे कपड़े थे उनको मैंने मोस्ट ऑफ बाहर डाल दिया था, क्योंकि बाहर भी इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं, थोड़े से ही कपड़े डलते हैं। तो जितने भी डले वो मैंने बाहर डाल दिए थे और बाकी के जो थे वो मैं फिर इधर रूम में आ गई थी। मैंने कहा रूम में इसमें सुखा देती हूँ तो पंखा चला दूँगी, तो क्योंकि बाहर से भी थोड़ी धूप आएगी, थोड़ा पंखा चलाऊँगी तो जल्दी ही कपड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े सुखा भी दिए थे, लेकिन कपड़े तो मैं तो सोच रही थी धूप निकले है, कपड़े धोए भी इतने 2 दिन के, लेकिन भगवान तो हमें वैसे भी हमेशा ऐसा ही होता है। तो दिन कोई इतनी तेज़ बारिश होने लग गई कि वापस वही हो गया, कपड़े फिर सूखे नहीं, क्योंकि वापस वही सीलन सी हो गई, तो सूखे ही नहीं थे कपड़े उसके बाद। तो ये फिर आई नहीं, उसके बाद भी ये टाइम 12 हो गए थे करीबन, और मेरे को फिर भव्य को भी लेने जाना था, टाइम हो रहा था। मैंने कहा अब आई तो है नहीं, मैं चलो कोई नहीं अपना झाड़ू लगा देती हूँ, तब तक देखूँगी पोछा फिर आ जाएगी तो लगाएगी। तो यहाँ पे लगाने लग गई थी मैं झाड़ू। तो पहले उस रूम की पहले जहाँ पे कपड़े सुखाए थे उधर लगा के आई थी। बाद में फिर जो ये रूम था इसकी रूम की भी मैंने लगा दी थी। बाद में आ गई थी मैं इधर हॉल में, तो अच्छी तरह करके और लगा रही थी मैं झाड़ू। और सुबह में मैं झाड़ू लगा नहीं पाती हूँ, क्योंकि क्या होता है पापा सो रहे होते हैं, तो वो ऐसे भी बोलते हैं अगर कोई सो रहा हो तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, कि कहाँ ऐसा बोलते हैं हमारे में, तो बोलते हैं कि कोई सो रहा हो तो झाड़ू नहीं लगाते। तो इसके लिए फिर मैं बाद में फिर जब वो चले जाते हैं उसके बाद भी एकदम से नहीं लगाती हूँ, मैं थोड़ी देर रुक के उसके बाद ही लगाती हूँ, एकदम से भी नहीं लगाती, वो काम पे जाते हैं तो इसके बाद मैं फिर उस रूम की मैंने कर दी थी झाड़ू। फिर आ गई थी इधर हॉल में, तो हॉल में भी इधर सेटियों के नीचे वगैरह बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, तो वो भी मैं अच्छी तरह करके पूरा कर रही थी झाड़ू। और एक तरफ करके मैंने इकट्ठा करके वो तो मैंने भर दिया था, और बाकी की जो मिट्टी वगैरह थी वो मैं बाहर पूरा के इधर बाहर से पूरा लगाना ही पड़ता, क्योंकि आने जाने का रास्ता है तो किसी को और को प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए फिर मैं पूरा ही यानी जो भी हमारे यहाँ पे सब है रहते हैं आमने सामने, फिर झाड़ू लगाते तो पूरा सीढ़ियों तक लगा ही देते पूरे में। तो यहाँ पे मैं चप्पलें बस झाड़ के रख रही थी, क्योंकि चप्पलों में अभी मौसम की वजह से मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं उनको भी चप्पलों को भी झाड़ के स्टैंड पे करके अच्छी तरह बना के रख दिया था। बाद में फिर मैंने पूरे में ही सीढ़ियों तक अच्छी तरह करके और झाड़ू लगा के आ गई थी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसके लिए लगा दी थी। और अभी काफ़ी दिनों से क्या है, वैसे तो आंटी एक आती थी पूरे फ्लैट की झाड़ू लगाने, अभी वो भी काफ़ी दिनों से आ नहीं रही है, तो इसके वजह से सबको क्या अपने घरों की सब आगे से सबको लगानी पड़ती है, तो फिर क्या साफ़ सफाई रहती है, नहीं तो इकट्ठा होता जाएगा कचरा तो फिर ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो झाड़ू का मेरा जो भी काम था सब हो गया था। बाद में फिर मैंने उसके बाद भी इतनी देर मैंने वेट किया तो भी आई नहीं सपना, मेरे को फिर लेट हो रहा था क्योंकि भव्य को लेने जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं ही अपना पोछा लगाती हूँ। तो पहले मेरे से हो नहीं रहा था तो मैंने सोचा चलो वाइपर से लगाती हूँ उसमें, पर पता नहीं लोग कैसे वाइपर में लपेट कैसे लगा लेते, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। बराबर टाइल्स भी नहीं साफ़ हो रही थी, लग भी नहीं रहा था मेरे से। मैंने कहा छोड़ चलो अपने हाथ से ही फटाफट करके और लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बस लग गई थी अपना पोछा लगाने में। मेरे से आज हो ऐसी तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही थी, लेकिन घर भी फिर गंदा पड़ा रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो अच्छी तरह करके मैं ही लगा देती हूँ झाड़ू। उसके बाद भी सपना कितने बजे आई, मैं भव्य को भी लेके आ गई 1:30 पौने 2 बजे आई। मैंने कहा अब क्या मैं काम कराऊंगी, मेरा तो खाना भी तब तक बन चुका था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं उसको मना भी करी थी, मैंने कहा मेरे को कराना ही नहीं है काम। तो यहाँ पे बस दोनों रूमों की लगा के आ गई थी। बाद में फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। तो यहाँ पे मेरे को इधर टाइल्स के नीचे भी क्योंकि क्या पानी वगैरह या कुछ भी बच्चे डोल देते हैं तो उसके दाग से हो जाते हैं, तो मैं फिर उसको भी मैंने अच्छी तरह करके और पूरा पोंछ दिया था, और पूरे कोने कोनों में करके और पूरा अच्छी तरह करके और मैंने सारे में लगा दी थी झाड़ू। और झाड़ू सॉरी बोल रही हूँ, पोछा पूरे में कर दिया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मुझे जाना था भव्य को लेने के लिए। तो नहा के फिर भव्य को भी लेके आ गई थी, तो किचन भी क्लीन करना था क्योंकि खाना बनाना था। तो मैंने कहा पहले किचन की जो भी है क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाया था, आज थोड़ी चाय वगैरह भी डुल गई थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था।
तो सुबह को मेरे से हो नहीं रहा था, तो अभी मैंने कहा चलो आज धुलाई कर देती हूँ अच्छी तरह करके, और पूरा जो भी गैस है उसको अच्छी तरह करके धो देती हूँ। तो पहले मैंने सरफ से करके पूरा साफ़ कर दिया था, और उसके जो स्टैंड होते हैं वो भी मैंने धो दिए थे। और बाद में मैं इसके ऊपर पानी डाल के, और मैं थोड़ा धीरे धीरे ही पानी डाल रही थी, जैसे बर्नल में पानी नहीं जाए, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल रही थी। तो उसके बाद मैंने इसको धो दिया था। बाद में फिर मैंने अच्छी तरह करके कपड़े साथ साथ ही मैंने कपड़े से पोंछ भी दिया था, ताकि क्या सूख जाए। और नीचे से भी ये पूरा सारा मैंने अच्छी तरह आज पूरी धुलाई कर दी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने धोया ही नहीं था। मौसम ऐसा था, तो जिस टाइम ये कर रही थी उस टाइम थोड़ी धूप थी, तो मैंने कहा थोड़ा ठीक है तो कर लेती हूँ, आज पूरा धो ही देती हूँ। तो यहाँ पे पूरा अच्छी तरह करके मैंने धो दिया था। साथ साथ मैं फिर पोंछती भी जा रही थी, ताकि क्या है पूरा सूख जाए जल्दी से। तो बाद में ये फिर जो भी चक्कू वगैरह है वो मैं खुद से ही धोती हूँ, तो वो भी मैंने धो दिया था। और जो ये मटके का ढक्कन है तो वो भी, उसको भी धो के उसको भी लगा दिया था। बाद में ये जो सिंक है इसको भी करके मैंने पूरा कर दिया था क्लीन। तो फ्रेंड्स रात के हो गए 9 और खाना अभी बाकी है मेरा बनाना, बनाया नहीं है। चलो। और हाँ चल रही हूँ ना। और अभी हम जा रहे हैं नीचे। क्या देखने जा रहे हैं जानी, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ। बवई देखने जा रहे हैं। गुजरात इट्स अ फोक डांस ऑफ गुजरात। गुजरात का कोई जैसे कुछ घूमर वो होता है, वो गुजरात का कोई ऐसा कुछ है, मतलब कोई होते नहीं सारे, वो ख्याल होता है, जैसे ख्याल होता है वैसे ही। अच्छा, तो पुराने जमाने में जब लोगों के पास टीवी नहीं होती थी तो लोग ऐसे परफॉर्म करते थे, ऐसे मटका रख के ऊपर। अच्छा चलो चलो चालू हो गई, चलो। तो बस वही देखने जा रहे हैं। तो आपको भी दिखा, लाइट तो बंद कर दी। हाँ, બ્રાહ્મણની બાળા છે, નામે નામ ફૂલકુંવર છે। અહીંયા ગરબા ચાલુ હતા ને એટલે ગરબા ગાવા માટે આવે છે। બ્રાહ્મણની બાળા। હા, અરે કેટલો સુંદર ને બધુંનું નામ। હા બાપુ। કુંવર। બાપુ ફૂલકુંવર તો છે મુદ્દે ફૂલો પર સુમન ના તો છો બાપા ગરમી લાગે છે। નાની હા કોને કહો હા તમારો સૌમુખે અને કોકિલ કંઠે સુંદર ગરબો ગાઓ। હા, અને એ ગરબામાં મહારાજા પતરાજા ચૌહાણ તો તમારું નામ આવશે ઠેઠે 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 ઠેઠે। તમારું નામ ના આવે। મારું નામ ના આવે, મારું એનો પતરાજા ચૌહાણનું નામ આવવું જોઈએ। તમારું જ નામ આવવું જોઈએ એમ? જાઓ કહી દો। હાલ બાપુ કઈ આવું બેન છે એમ નહીં। અમારા બાપુનો હુકમ થયો છે કે તમે એક એવો રઢિયારો ગરબો ગાઓ જે ગરબાની અંદર કડીએ કડીએ ને પંક્તિએ પંક્તિએ મહારાજા પતેદીપનું નામ આવવું જોઈએ। મને તો તમારા મહારાજાને કહેજો કે અમને મધુપાન કરે છે એટલે જરૂર કે જેને ગરબો નહીં આવે। ભલે બેન છે એમ બે। બાપુ બોલો દીવાનજી। બાપુ તમે આજે 4-5 બોટલને વધારે પી ગયા છો તે લેબડા ઉપર ચડી જાઓ। લેબડા ઉપર ને બાપુ ચાલુ ખાવ ઉપર ચડી જાઓ, ચાલુ ખાવ ઉપર। બરાબર છે। કોઈ પણ બેન દીકરી કે વહુવાળું ગરબા ગાતી હોય ત્યાં દારૂ પીને જાવું એ સારું ન। ના જવાય ના જવાય બાપુ। સાચું કેવું છે। હા હું જરૂર ખેલાશીશ હા પણ ગરબો ગરબો તો ફૂલકુંવર ગાય। ફૂલ કોણ ગાશે? તમારે નથી હસવાનું। ગરબો ફૂલકુંવર ફૂલ કોણ ગાશે? પુત્રો કઈ ગલગલી હતી, મજા પડી નહીં બોલો। એ પેલા પ્રણામાં સુરી સભાને અલે બીજા પ્રણામ ફૂલોમાં પડેલી કઈડે જેલી બૈડે જેલી ડોશીમાં એ મારી માં છે। ઓ તમારી મોર જો 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 રતન ના કહેવાય। પોક્યા તમારી માને તો 18 નું ઓકાશી।
કેટલી ઉંમર થી એક કોમ કરા સોસાયટી માં 70 વર્ષનો ડોહો ચાલે અને ત્રીજા પ્રણામ માળા વાલા સસલાજી ને પકઈ નાખ્યા સસરાજી નહીં સસરાજી બોલો કચરાજી કહો એમ અરે કચરાજી નહીં સસરાજી સોલાજી અરે એમના ભાવ છે પપ્પા એટલે સોનના લપ્પા કહો કે કાદેવના લપ્પા કહો કે અરે બધું ના ભાવ તો લેડી એટલે બકરાની લેડી કહો કે કુકડાની લેડી ફાધર કો ને એકલો સોના બોલા પાછળ વચ્ચે પંચાયત કરાવે છે અમે તો એવું બધું ના ખાવ ભાઈ અમે તો ગોમડોના મોળદ છીએ અમને તો એક જ વસ્તુ ખાવ કેવું ઓ મોળા હા ચોથા પ્રણામ ઓ એ ચોથા પ્રણામ મારી વાલી લટન ને એનું નામ રતન છે તો પ્રેમથી બોલાવું છું ને એટલે મારા માટે લટન જ આવે છે એ પણ પહોંચ્યા અને પાંચમા પ્રણામ ભગવાનને કરો તમારે જેવું રતન પેદા થયું શું ખોટું કર્યું મારા જેવું રતન પેદા કરી શું ખોટું કર્યું એમ કે આપણે આયા ને એટલે જોયા 3 માળની બિલ્ડિંગો બની છે હા આપણે આયા ને એટલે બધાને કે 4 ગાડીઓ આવી છે આપણે આયા એટલે तो यहाँ पे हम आ गए थे नीचे और मैंने थोड़ी सी क्लिप यानी ऐड की है क्योंकि जो गुजरात के होंगे उनको तो समझ में आएगा, जो बाहर के होंगे तो उनको क्या समझ में आएगा नहीं गुजराती में क्या बोल रहे थे, तो इसके लिए मैंने थोड़ी क्लिप ऐड की है। तो उसके बाद में हम आ गए थे ऊपर और खाना वगैरह सब हो गया था हमारा। बाद में ये रात का टाइम है तो जानवी ने मेरे को दिन को ही बोल दिया था मम्मी कल मैं नाश्ता लेके जाऊँगी तो दाल वड़े मेरे को या दाल वड़े या कुछ भी बना देना। तो मैंने कहा चलो दाल वड़े बना देती, काफ़ी दिन भी हो गए हैं। तो इसके लिए जो मूंग दाल होती है ग्रीन वाली जो छिलके वाली वो मैंने यानी दिन को ही भिगो दी थी। और दिन को भी फिर मैंने खाने वगैरह का शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत वैसे ही ऐसे ही चल रही है, तो इसके लिए फिर मैंने शूट ही नहीं किया था। तो यहाँ पे फिर ये रात का टाइम है तो दाल मैंने भिगो दी थी तो उसको मैंने अच्छी तरह करके और धो दी और पूरा जो भी छिलका था वो उतार दिया था। और उसको फिर पीसना था मुझे क्योंकि रात को ही मैं पीस के रख देती हूँ क्योंकि सुबह को और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं तो रात को ही फिर पीस के रख देती हूँ। तो उसमें मैंने 3-4 ग्रीन मिर्ची डाल दी थी और थोड़ा सा टुकड़ा मैंने अदरक का डाला था। अदरक क्या है इसमें मेन होती है, उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं दाल वड़े। तो मैंने अदरक ग्रीन मिर्ची डाल के और जो भी ये दाल है उसको मैंने पीस के रख दिया था और बस इसको पीस रख दूँगी फ्रिज में सुबह के लिए। और आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।